Good evening, everyone. I'm back with another video. The topic for today's video is legitimacy. In this video, we shall discuss as to what is legitimacy, its definitions, characteristics, its basis, and how can we legitimize a particular system. Finally, we end this video with a conclusion and on the information about the next part. Now we see what is the meaning of legitimacy. So इससे पहले guys you need to include one fact वाली बात and you must include it in all your answers. Legitimacy has been derived from a Latin word legitimus which means legal or legislative. नेक्स्ट अब हम समझते हैं लेजिटिमेसी होता क्या है. सबसे पहले लेजिटिमेट का मतलब होता है रीजनेबल, समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल. सो जो लोगों को स्वीकार्य हो, पर लोगों को स्वीकार्य हो और लॉफुल हो नेचर में, वो लेजिटिमेट होगा. ठीक है. सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लीगल या लॉफुल होने के बावजूद लेजिटिमेट नहीं होती हैं. जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सॉल्ट टैक्स नाम की लॉ पास की थी. दैट वाज लीगल इन नेचर बट नॉट लेजिटिमेट because it devoid Indians of a very basic necessity of salt. Thus, it was a legal action not legitimate in nature. To make sure that you do not confuse the two concepts of legality and legitimacy altogether. These are entirely two different concepts. Legitimate is something that is appropriate, reasonable and is in accordance with law. Okay? तो इसीलिए reasonable और appropriateness यहाँ पे दो key terms हैं. Next, we see here are two definitions of legitimacy. You can change these definitions as per your convenience, but you must include at least two definitions in a long answer question to secure better marks. Next, we see the characteristics of the term legitimacy. So first, it is closely related with the values and beliefs of the people. इसका क्या मतलब है यार? जाहिर सी चीज़ है, हमें कोई भी चीज़ अप्रोप्रिएट कब लगेगी? जब वो हमारे बिलीव्स या वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट देगी. जो हमारे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंगली सही होगी, वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगी. तो उस बात को लेजिटिमेसी जल्दी मिलेगी जो लोगों की बिलीव्स के अकॉर्डिंगली होगी. डेफिनेटली वो लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे. दैट इज़ वाई इट विल बिकम लेजिटिमेट. डिपेंड्स अपॉन रैशनल यूटिलिटी. This means that something or some institution should not only depend upon its composition. Composition का मतलब होता है उसका structure. Rather उसका कोई use भी होना चाहिए. अब वो use किस तरीके का होना चाहिए? जो लोगों ने अपनी मर्जी से एक माना हो, उनको कोई फियर ना हो किसी तरीके का ग्रीड ना दिया गया हो कि हाँ आप इंस्टीट्यूशन को यूजफुल मानो. अगर वो ग्रीड दिया है या कोई फियर दिया है तो वो लेजिटिमेट नहीं है. पर अगर उसका यूटिलिटी का टेस्ट उसकी रैशनैलिटी के टेस्ट को पास करता है, देन दैट इज डेफिनेटली अपॉन इट्स रैशनल यूटिलिटी एंड लेजिटिमेट इन नेचर. नेक्स्ट, एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस इज द बेसिस. मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करें और उससे अग्री करें. पर ये एक्सेप्टेंस वही बात है, किसी आउट ऑफ किसी फियर और ग्रीड के कारण नहीं होनी चाहिए. जितने लोग इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, जितने लोग इसके साथ अग्री करेंगे, उतना ये सिस्टम लेजिटिमेट बनता जाएगा. नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन ग्रेटर सोशल एक्सेप्टेंस. ग्रेटर सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ सोसाइटी में जितने ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाती. तो अगर थोड़े से लोग किसी बात को एक्सेप्ट करें तो वो बहुत जल्दी लेजिटिमेसी नहीं गेन कर पाएगा. पर अगर सोसाइटी का मेजॉरिटी चंक उस बात से अग्री कर रहा है तो वो लेजिटिमेसी बहुत जल्दी गेन कर लेगा, कोई भी सिस्टम हो. दैट इज वाई वी से लेजिटिमेसी डिपेंड्स अपॉन जनरल सोशल acceptance. Again, this social acceptance should not be out of any fear or greed. Next, minimizes the use of force. Simply legitimacy ही minimizes the use of force because आप लोगों को किसी fear या किसी greed में नहीं लेके आ रहे हो. ये मिनिमाइज करता है, कंप्लीटली खत्म नहीं करता है. मिनिमाइज कैसे करता है? एक फेथ क्रिएट कर. दैट इज वाई वी से लेजिटिमेसी जनरली मिनिमाइजेस द यूज ऑफ फोर्स. नेक्स्ट, changes power into authority. Many times done by us that Robert A. Dahl said legitimate power is also known as authority. So it has an ability
wherein the power changes into authority, wherein the fear, याद है हमने क्या था, फियर ऑफ पनिशमेंट होता है तो पार होती है। यहाँ पे ये फियर ही जब खत्म हो जाता है और एक बिलीफ आ जाता है, एक फेथ आ जाता है, तो ये लेजिटिमेट बन जाती है। और जब ये लेजिटिमेट बन गई कोई पार, तो इसको हम अथॉरिटी कह देते हैं। सो डेफिनेटली लेजिटिमेसी इज द टर्म दैट चेंजेस पावर इनटू अथॉरिटी. More characteristic to it that legitimacy determines the effectiveness of any political system. What does this mean? That any type of government may be there in the system, be it democratic, be it monarchy, but if it is legitimate, it will be more effective. So it also says that even if the dictators try to get the quality of legitimacy, that is absolutely correct. How will they get it? They will ask the people, or they will tend to do the work that is accepted by the people more. So they will generate a greater social acceptance. Therein, they will bring in legitimacy in the system. This we finally come to a conclusion that for the characteristics, that yes, with the legitimacy in place in any political system, people's fear vanishes away and power changes into authority. Next, people's acceptance and agreement are the only basis that are behind the legitimacy, or that can change a system into legitimate system. We come to the basis of legitimacy. So the first basis of legitimacy is constitution. सिंपल सी चीज़ है, अगर हम आज कुछ भी करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सेटअप करती है, उसको लोग क्यों मानते हैं या उसको हम लेजिटिमेट कब मानते हैं? अगर उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अप्रूवल होगा। मान लेते हैं आज इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी है। मान लो अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी ना होती, तो हमारे लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस भी लेजिटिमेट ना होती। दैट इज वाई वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव्स, only that aspect is legitimate. Next, ideology. If a particular rule or any particular regulation is according to the prevailing ideology का मतलब हुआ जो लोगों के अपने चल रहे continuous beliefs, ideas हैं, वो अगर उनके अकॉर्डिंग्स है तो लेजिटिमेसी बहुत ईजी है एक्वायर करनी। मान लेते हैं अब आपको कोई कहे कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती, they should stop their education right now. What is this? This is not according to the current ideology. So if it is not according to the current ideology, no one will give it approval. If no one is giving it approval, then it is not legitimate in nature. Charismatic personality. Sometimes leaders gain the confidence of people through their personal traits. Now, if people have faith in such leaders, any work that they do or any ideology that they bring in or any regulations that are passed by them are generally accepted by the people. Whereas in unpopular leaders case, you will definitely not accept that ideology or rules or regulations so easily. Thus, they cannot give you that sense of legitimacy. Next, secure borders. अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टेंट वॉर्स चलती जा रही हैं, कॉन्स्टेंट फाइट्स हो रही हैं, सामने वाले लोगों को क्या, सिटीजन्स को थ्रेट है कि उनकी लाइफ पे इस तरह बनाई है कि उन्हें ये नहीं पता अगले मिनट विल दे बी अलाइव और नॉट, देन सच अ स्टेट, such a system can definitely not gain acceptability. Thus, it will lose its legitimacy. Next, a spirit of nationalism is also a basis for legitimacy. How? सिंपल, जिस भी गवर्नमेंट में यूनिटी की फीलिंग आएगी, मतलब वो यूनिटी की फीलिंग अपने लोगों में स्प्रेड करेंगे, वो ये फीलिंग कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नेशन बनना चाहिए, उस नेशन में लेजिटिमेसी अपने आप फ्लो करने लग जाएगी, क्योंकि लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, उनके वैल्यूज, उनके बिलीव्स को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सेप्टेंस इज द बेसिस फॉर लेजिटिमेसी। एक्सेप्ट करने लगे तो लेजिटिमेसी अपने आप ही फ्लो कर गई। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी एक able administration, here I am using the words able administration, that implies not ढंग की administration but the administration that can do work. So that is an able administration
कैन मेक अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, डेफिनेटली। तो अगर कोई इंसान अब आपकी नीड्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप उनको रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर देंगे। अगर आपने उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली उस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फेथ बढ़ने लग जाएगा। फेथ बढ़ेगा, आप एक्सेप्ट करोगे तो लेजिटिमेसी अपने आप ही आ जाएगी। तो इस हिसाब से यू मस्ट टेक डाउन दैट लेजिटिमेसी के बेसिस जो हैं वो यही हैं कि पीपल एक्सेप्ट करें और अग्री करें, तो वो लेजिटिमेट अपने आप बन जाएगा, लेजिटिमेसी अपने आप फ्लो इन करेगी। नेक्स्ट वी कम टू द चैलेंजेस ऑफ लेजिटिमेसी। ऑब्वियसली बात है, ये एक्सेप्टेंस, ये अग्रीमेंट किसी पॉइंट पे जाके तो क्वेश्चन होगा ना। तो जो ये क्वेश्चनिंग है इसको हम चैलेंजेस ऑफ लेजिटिमेसी कहते हैं या चैलेंजेस टू लेजिटिमेसी कहते हैं। नंबर 1 goes against the social norms. So anything that will go against the society, against the societal norms is accepted to lose its acceptance as well as its agreement. So people will stop having faith in a particular aspect and it will definitely lose its legitimacy. हमारे यहाँ पे तो वैसे भी आधी चीज़ें सोसाइटी के हिसाब से चलती हैं, तो अगर सोसाइटी के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो सोसाइटी के लिए ख़राब हो गया, और अगर ख़राब हो गया तो वो लेजिटिमेसी वैसे ही लूज़ कर देगा। नेक्स्ट, इफ़ एनीथिंग गोज अगेंस्ट द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लड़कियों को आज से पढ़ाना बंद। इस सेंचुरी में आके तुम ये बातें कहोगे दैट इज डेफिनेटली अगेंस्ट योर प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी, then you not accept it, you will not accept it, it will lose its legitimacy. Next, borders are not secure. I have told you, अगर किसी कंट्री में, किसी स्टेट में कांस्टेंट वॉर्स होंगी, कांस्टेंट फाइट्स होंगी, people or citizens of that state are not safe enough, they will not accept the government and the system will lose its legitimacy. If any decision is illegal, अब किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन ऐसा पास कर दिया भैया जो तो बिल्कुल ही खतरनाक था, सपोजिटली ले लेते हैं किसी 12 साल की बच्ची का रेप कर दिया, अब रेप कर दिया और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भैया ये तो विक्टिम ही नहीं, विक्टिम ही झूठ बोल रहा है। अब विक्टिम झूठ बोल रहा है, डिसीजन ही पूरा इलीगल तरीके से पास हो गया। आई एम प्रिटी श्योर पीपल विल स्टॉप बिलीविंग इन द सिस्टम ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशरी विल लूज इट्स लेजिटिमेसी। एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स आर एरोडेड। कुछ भी कहीं पे भी ऐसा कर दिया आपने कि जो सदियों से चला आ रहा है वो आपने एक झटके में हटा दिया। जैसे कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, आज गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कल से मोनार्की का रूल है, भैया आपने इस्टेब्लिश्ड बिलीफ इरोड कर दिया। इंडिया की ताकत में, इंडिया की पॉपुलेशन में इतनी ताकत है, वो फिर आपको हटा तो देंगी, पर आपने इस्टेब्लिश बिलीफ को इरोड तो डेफिनेटली लेजिटिमेसी वहाँ से चली गई क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंट्री ऑफ न्यू ग्रुप्स और ग्रोथ ऑफ न्यू डिमांड्स, मतलब होता है जब हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से ना बहुत ज़्यादा होप्स लगा कर बैठ जाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे आज अभी भारतीय जनता पार्टी इज़ इन द रूलिंग गवर्नमेंट, हम उनसे कोई अनएक्सपेक्टेड होप लगा लें कि आज से 3 साल बाद ना एयर कार्स चलने लग जाएंगी, फ्लाइंग कार्स होंगी, हम यहाँ से मतलब मान लेते चंडीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस विद इन 1 आवर कवर कर देंगे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी होप लगा लिया हमने उनसे कि एकदम से ये नई ग्रोथ आ जाएगी हमारी कंट्री में। दिस अनएक्सपेक्टेड होप फ्रॉम देम और दिस डिमांड फॉर न्यू ग्रोथ इज अ चैलेंज टू लेजिटिमेसी डेफिनेटली। न्यू प्रॉब्लम्स दैट नेवर एग्जिस्टेड कैन चैलेंज लेजिटिमेसी। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम जो कभी आई ही नहीं थी किसी के सामने, तो जब वो आई ही नहीं तो लोगों को कैसे उसके ऊपर एक्ट करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, किस बारे में अग्री करना है, वो उन्हें पता ही नहीं है, तो वहाँ पे लेजिटिमेसी कैसे आएगी? दैट इज अ चैलेंज टू लेजिटिमेसी। नेक्स्ट, व्हेन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनी डिसीजन स्लैश पर्सन इज क्वेश्चनड। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आज मान लेते हैं आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, मान लो पासपोर्ट के ऑफिस में आप गए हो, वहाँ पे आपने देखा जो ऑफिशियल बैठा है ना, ही इज़ नॉट इवन वर्थ ऑफ becoming a sweeper in that office. He is not even that much qualified. I'm not talking about in terms of religion, caste, creed, community. Sorry. He is not qualified enough to sit on that post. So if he is not qualified enough, are you able to entrust your passport documents to that person? Definitely not. So if you are not able to entrust them, you don't accept them, you don't agree with them. So that is a challenge to legitimacy. Next, पेंडिंग डिमांड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम।
अगर किसी भी तरीके से हमारी डिमांड्स बहुत लंबे समय तक चलती जा रही हैं तो वो एक चैलेंज आ जाता है लेजिटिमेसी में। इसमें हम ले लेते हैं फार्मर्स रिवोल्ट, अभी लॉज पे जो चल रहे हैं रिवोल्ट्स, उसका एग्जाम्पल। डिमांड्स बहुत देर से पेंडिंग है, रिवोल्ट्स हो रहे हैं, कंट्री में कोविड की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो ये जब कंट्रोल नहीं हो पाती है तो ये एक चैलेंज आ जाता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट पे। हालांकि आई एम नॉट अ पर्सनल बायस्ड अगेंस्ट बीजेपी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल फॉर चैलेंजेस टू लेजिटिमेसी। Next, we see how to legitimize the system. So, first, it is fulfillment of public needs. That the government, as soon as possible, should fulfill the basic needs of the government, and then provided should make their lives better and more comfortable. मतलब सबसे पहले उनकी बेसिक नीड्स खत्म करो भैया, घर, मकान, कपड़ा, बिजली, पानी। मतलब जो घर में रह रहा है उसके पास बिजली पानी तो होना चाहिए ना, कपड़ा वो अपने आप खरीद लेगा, बिजली पानी उसको दो, टाइमली दो। अगर वो रेंट पे कर रहा है, नहीं रेंट पे कर रहा, काट दो, बात अलग है, पर उसका बिजली पानी का खर्चा वो आपका है, वो आपने उसको पकड़ानी है। बिजली पानी खर्चा उसने देना है, बिजली पानी आपने देनी है, तो उसे दो। वो रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लोगों के पुराने ख्यालात तो नहीं मैं कहूँगी, पुरानी ट्रेडिशंस और कस्टम्स के साथ छेड़खानी मत करिए। वो जैसे हैं वैसे ही चलने दीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट करिए, तभी सिस्टम लेजिटिमाइज होगा। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही पुराने कस्टम्स जैसे सती प्रथा को भी रिस्पेक्ट करने लग जाओ, नो। समथिंग दैट इज इलीगल, इमोरल, आई एम नॉट सेइंग रिस्पेक्ट दैट। समथिंग दैट इज ऑफ ग्रेट रेवरेंस, something that is not harming the public in general, that you should respect and always try to include it in the administration. Respect for public opinion. Obviously people आपका अल्टीमेट सोर्स है पावर का, यहाँ पे आपको लोग चुनेंगे तो आप पावर में आओगे। तो अगर लोग चुन रहे हैं आपको और आप पावर में आ रहे हो, तो जो आपने उनसे वादे किए हैं, दैट इज इन इलेक्शन मैनिफेस्टोज, आप उनको पूरा करो। जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उन्हें पूरा करिए, उन एक्सपेक्टेशंस को। नेक्स्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस एंड नीड्स। ऑब्वियसली अ पर्टिकुलर political system that is practiced in a country is dynamic in nature, it is not static. पहले कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की आइडियोलॉजीज हमें बहुत पसंद थी। अब धीरे धीरे अगेन बीजेपी इज कमिंग इनटू डोमिनेंस, हमें बीजेपी की आइडियोलॉजीज थोड़ी पसंद आने लगी हैं। तो हर उस चेंज को, जो चेंज आ रही है सिचुएशन में, उसको एक्सेप्ट करना एक सिस्टम को लेजिटिमाइज बना देगा। मान लो अब कोई एक जना खड़ा हो जाए, नहीं मैं तो कांग्रेस का राज चाहता हूँ, नहीं मैं तो ये चाहता हूँ, वो एक जने के काम से नहीं होगा ना, ये तो जनरल पीपल को चाहिए होगा, जनरल इलेक्टोरल रिजल्ट्स में ऐसा आना चाहिए। दैट इज वाई वी सी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस एंड द नीड्स। With this we come to the conclusion, and I would finally say that there are many ways and means by which any administration can become legitimized in nature, can become accepted to the people. But what it is of utmost necessary or utmost attention is that the administration should be sensitive enough to the needs of the people and should change according to the changing situations. Thus, it should not be static in nature. It should accept its faults and change according to changing situations, changing times. Thank you everyone for watching this video. Please subscribe to my channel and also press the bell icon so that you never miss an update from Political Science on Tips with Bhumika.